राधा और कृष्ण दोनों प्रेमी हैं, पर राधा जी ज्यादा प्रेम करती हैं। तो राधा जी प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्षों के बाद जब वृंदावन वापस आए, तो पता है आपको भगवान श्री कृष्ण की एक यात्रा हुई द्वारिका से कुरुक्षेत्र की। ये बात तब की है जब भगवान को यहां ब्रजमंडल से गए 100 साल हो गए। तब भगवान ना एक पर्व में कुरुक्षेत्र आए स्नान के लिए। कृष्ण के जमाने में कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा तीर्थ हुआ करता था। तो भगवान वहां आए स्नान करने। फिर वहां से लौटते समय भगवान वृंदावन आए। उस समय भगवान बड़े हो गए थे। वृंदावन आए तो यहां भगवान की भेंट श्री राधा रानी से हुई। 100 वर्षों के बाद मिले राधा से। 100 वर्षों तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि राधा जी और कृष्ण, राधा जी को भगवान कृष्ण से 100 वर्षों के वियोग का श्राप था। राधा जी के भाई श्री दामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया। हुआ ये था कि श्री दामा भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, तो राधा जी ने रोक दिया कि अभी कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, आप यहीं रहो बेटा, भैया अभी मिल लेना। नहीं, मेरा तो मित्र है, मिलो। अरे मित्र है, थोड़ा विश्राम करने दो। जब नहीं मिलने दिया तो श्राप दे दिया कि तुम हमें अपने मित्र से दूर कर रही हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने कृष्ण से 100 वर्षों के लिए दूर हो जाओ। इसलिए श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो राधा जी के भैया ने राधा जी को श्राप दे दिया 100 वर्षों के वियोग का। अब 100 वर्ष पूरे हो गए तो श्याम सुंदर आए कहां? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया गई थी, नंद बाबा गए थे। पता चला कि कृष्ण भी आए हैं, तो सबका मिलना वहीं हो गया। पर हमारे गुरुजी कहते थे कि सब गए पर श्री राधा रानी नहीं गई, क्योंकि राधा रानी ब्रजमंडल छोड़कर जाती ही नहीं। तो वो गई नहीं, तो श्याम सुंदर पुनः आए। 100 वर्षों के बाद आए तो राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। पर उस मिलन में जानते हो क्या हुआ? उस मिलन में जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति हो गई। उसी मिलन से जगन्नाथ भगवान के प्रादुर्भाव की कथा है। और अब द्वारिकापुरी में जगन्नाथ भगवान को बुखार आ गई है। पता आपको? ये पूर्णिमा के बाद से भगवान जी को क्या आ जाती है? बुखार। और भगवान का मंदिर हो जाता है बंद। गीली पट्टी रखी जाती है जगन्नाथ जी को, और फिर तब बुखार उतरता है, फिर मैया मनाती है, तब भगवान की यात्रा होती है, जिसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहते हैं। तब जाके भगवान स्वस्थ होते हैं। इसकी भी एक कथा भी है, वो बताऊंगा, सुनो ध्यान से। पूरी बात क्लियर होगी ध्यान से सुनने से। हुआ ये कि जब भगवान 100 वर्षों के बाद लौटे तो अकेले कृष्ण नहीं थे, 16,108 पत्नियां थी भगवान की। जब भगवान की पत्नियां वृंदावन आई तो पहली बार श्री कृष्ण की पटरानियों ने वृंदावन को देखा। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, लक्ष्मणा जी, सबने देखा। जब सबने वृंदावन को देखा तो सबने कहा कि भाई ये वृंदावन तो बड़ा सुंदर है। रुक्मणी जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, वो राधा रानी को देखना चाहती थी।
क्योंकि जब भगवान कृष्ण सोया करते तो भगवान के रोम रोम से हर क्षण श्री कृष्ण क्या जपते, राधा राधा राधा। तो रुक्मणी जी ने सुना, कहा कि राधा कौन है। तो जैसे ही राधा का नाम रुक्मणी जी लें, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रोने लग जाते थे। यहां कृष्ण के वियोग में राधा जी रोया करती और वहां राधा के वियोग में कृष्ण रोया करते। रुक्मणी जी पूछें कि ये राधा कौन है, जब भगवान सोए तो उनके मुख से राधा राधा और रोम रोम से राधा राधा निकले। तो रुक्मणी जी पूछी कि ये राधा कौन है, तो भगवान राधा का नाम सुन के रोने लग जाते, बार बार कहते राधा राधा। बहुत पूछें रुक्मणी जी कौन है ये, तो बस इतना बोलते, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इससे ज्यादा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते। जब भी राधा रानी का जिक्र आए तो भगवान कृष्ण केवल दो बात कहते, राधा और वृंदावन, राधा और वृंदावन। रुक्मणी जी को लगा, फिर पता चला स्त्रियां तो बहुत इस मामले में आगे होती हैं, उनकी नाक बहुत काम करती है, सूंघ लेती हैं दूसरी स्त्री को। तो रुक्मणी मैया ने पता लगाया कि भाई राधा है कौन। तो पता लगा कि बचपन में कृष्ण को प्रेम करने वाली राधा है, जो कृष्ण को बहुत प्रेम करती, और कन्हैया भी उस राधा के बिना रहा नहीं करते। पर राधा रुक्मणी जी को लगा चलो बचपन की बातें हैं। 100 वर्षों के बाद रुक्मणी जी आई वृंदावन। तो रुक्मणी जी है। सबसे पहले यही सवाल पूछा यहां के लोग, ये राधा कौन है। बोले राधा यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा, कैसी है, क्या मैं मिल सकती हूं। हाँ हाँ आप मिल सकती हैं। कैसी हैं वो। लोगों ने बताया कि वो केवल कृष्ण कृष्ण जपती हैं और बहुत सुंदर हैं। कृष्ण के सिवा उन्होंने आज तक किसी का नाम अपनी वाणी से लिया ही नहीं। उनकी वाणी में केवल एक ही नाम है, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई दूसरा नाम कभी किसी ने राधा जी के मुख से सुना ही नहीं जब से कृष्ण गए हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि क्या मुझे मिलाओगे। वृंदावन के लोग बड़े भोले भाले थे। किसी से पूछा कि ये राधा जी रहती कहाँ है। लोगों ने बताया कि वहां रहती है। अच्छा, क्या मैं मिल सकती हूं। हाँ हाँ आप मिल सकती हैं, जाओ। राधा जी के लिए मैं दूध ले जाऊं, वो मेरे हाथ का दूध पिएंगी। बोले ना, आप कुछ मत ले जाओ, वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, वो केवल कृष्ण नाम के रस का पान करती है। केवल कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, तो वो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, बहुत। 100 वर्ष हो गए, एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा जहां वो कृष्ण को भूली हो। अच्छा ठीक है। एक गरम बिल्कुल खौलता हुआ दूध भरा एक लोटे में रुक्मणी जी ने, और रुक्मणी जी उस दूध को लेकर चली राधा जी के पास मिलने। ये पहली भेंट है रुक्मणी जी और राधा जी की। कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों, कि राधा और रुक्मणी वैसे तो तत्व की दृष्टि में एक ही है, पर लीला की दृष्टि में 2 है। तो लीला है ये।
तो रुक्मणी मां चली। अब जैसी वो महलों में पहुंची तो वहां से एक सुंदर सी स्त्री, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था उनके चेहरे पर, मुखमंडल पर, बड़ी सुंदर। रुक्मणी जी को लगा यही राधा, प्रणाम किया, राधा जी प्रणाम। तब सखी ने कहा, बहन मैं राधा नहीं हूं, मैं राधा की दासी हूं, तुंग विद्या, कपड़ा धुलती हूं उनके, वस्त्र की दासी हूं, वस्त्र की सेवा, तुंग विद्या नाम। रुक्मणी जी घबराई, राम राम, कपड़ा धुलने वाली दासी इतनी सुंदर। और आगे चली रुक्मणी अम्बा। जैसी रुक्मणी जी आगे चली, दूसरी सखी आ गई, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी को कन्फर्म हुआ यही राधा, राधा जी प्रणाम। उन्होंने कहा, बहन हमें प्रणाम क्यों करती हो, हम तो श्री राधा रानी की दासी हैं। दासी? क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, आप दासी हैं? एक काम करो, हमें श्री राधा रानी का दर्शन करा दो। अच्छा ठीक है, चलो। रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर जब ललिता सखी श्री राधा रानी के कक्ष में ले गई, तो रुक्मणी मां ने जब प्रथम बार श्री राधा रानी को देखा, तो राधा रानी को देखते ही, उनके मुखमंडल का तेज देखते रुक्मणी माता की तो आंखें बंद हो गईं, मानो सूर्य है, सूर्य की तरह तेजस्वी। राधा रानी को देखा, प्रणाम किया, पर राधा जी ने रुक्मणी जी की तरफ नहीं देखा। वो तो जप रही हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मणी जी ने कहा, राधा जी प्रणाम। तब ललिता सखी ने कहा, किशोरीजू, श्री कृष्ण की पत्नी आई है, धर्म पत्नी रुक्मणी जी। अच्छा, कृष्ण की, हमारे कृष्ण की पत्नी, आओ आओ। क्या नाम है? रुक्मणी। बैठिए। ये आपके हाथ में क्या है? रुक्मणी जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने आपके लिए दूध भिजवाया है। अच्छा, मेरे कृष्ण ने? हाँ। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना कि मेरे कृष्ण ने भिजवाया, रुक्मणी जी के हाथ से दूध का वो पात्र लिया, बिल्कुल गर्म दूध था, भाप से उंगली जल जाए, और राधा रानी गटगट करके पी गई। क्यों पी गई? कि कृष्ण ने भिजवाया। अब पी गई। रुक्मणी जी और राधा जी की बात हुई। रुक्मणी जी बोली कि आप इन 100 वर्षों में कृष्ण के लिए आपने क्या क्या किया? राधा जी ने कहा, करना क्या है, हर क्षण कृष्ण तो मेरे ही पास हैं। आपको किसने कह दिया कि वो कहीं चले गए? रुक्मणी जी कहती हैं कि आप रो क्यों रही हैं? राधा जी बोली, रुक्मणी जी, आप वियोग नहीं जानती, आप केवल संयोग जानती हैं, मिलन जानती हैं, मिलना जानती हैं, बिछड़ना नहीं जानती। कभी आप बिछड़ेंगी, कभी आप ना बिछड़े, पर कभी आप बिछड़ेंगी तो जान पाएंगी कि ये वियोग क्या होता है। लंबी चर्चा हुई, रुक्मणी जी आ गई, पर रुक्मणी जी को एक बात लगी कि गरम गरम दूध पी लिया, इसलिए कि कृष्ण ने दिया है। जितना प्रेम राधा करती है, रुक्मणी जी को लगा कि हम तो इतना प्रेम कृष्ण से कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। रात्रि हुई, रुक्मणी जी कृष्ण के पांव दबा रही थी। देखा तो भगवान के पांव में फफोले पड़े।
कहा रुक्मणी जी ने, प्रभु ये आपके चरण में ये फफोले कैसे? तो रुक्मणी जी ने जब पूछा तो श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं। आज उन्होंने कुछ गरम गरम पिया तो चोट मुझे लगी, अब तो रुक्मणी जी रोने लग गई। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये मेरा ही अपराध है कि मैं राधा की परीक्षा लेना चाहती थी कि वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि राधा तो प्रेम का सागर है, उस सागर की कोई बराबरी नहीं कर सकता। रुक्मणी जी तो एक नदी है, पर राधा जी तो प्रेम का सागर है। कभी नदी सागर की बराबरी नहीं कर सकती। श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने गए। 100 वर्षों के बाद जब श्याम सुंदर गए तो राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश। आज कन्हैया नहीं कहा, आज कृष्ण नहीं कहा, आज प्रियतम नहीं कहा, आज राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश बैठो। राधा जी ने आसन दिया। कन्हैया ने कहा, राधा रानी, राधे तुम मुझे द्वारिकाधीश क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारा वही कृष्ण हूं ना। मेरा कृष्ण तो मेरे ही पास है, मेरा कृष्ण तो मेरे से दूर जा ही नहीं सकता। आप तो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश। मेरा कृष्ण ऐसा नहीं था। हमने जिस कृष्ण से प्रेम किया है वो कृष्ण ऐसा नहीं था जैसे आप हैं। हमारा कृष्ण बांसुरी बजाने वाला है, सुदर्शन चलाने वाला नहीं। हमारा कृष्ण बड़ा भोला है, बड़ा सरल, तुम्हारी तरह छलिया नहीं। बहुत लंबी वार्ता हुई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 उन्होंने यशोदा मां से कहा कि मैया, हमने सुना है कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। तो ये बताओ माता, वो ऐसे इतने दिन तक जीवन कैसे जी, कैसे जिंदा रही? कृष्ण के जाने के बाद उन गोपियों की हालत क्या थी? कृपया आप हमें बताओ। यशोदा मां तो कन्हैया से मिल रही है। कन्हैया, तुझे याद नहीं आई अपनी मां की? तू कितना निर्दयी है रे, तू कितना निष्ठुर है। रोने लगी मां। मां से पूछा कि आप बताओ कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की हालत, मतलब गोपियों की स्थिति कैसी थी? यशोदा मैया बोली, मैं बता नहीं सकती। कौन बताए? तो माता रोहिणी के पास गई। रोहिणी मतलब बलराम जी की माता। माता रोहिणी से पूछा कि आप सुनाओ वो कथा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे रहीं? तो रोहिणी मां बैठ गई। सारी 16,108 पत्नियां बैठ गईं भगवान की, और गोपियां भी बैठ गईं। सारा मंच सजा, सब बैठे। आज कृष्ण की कथा कृष्ण की माता गाएगी। अब कथा चालू हुई। द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं, द्वार पर बलभद्र खड़े हैं, और द्वार पर भगवान की बहन खड़ी हैं, माता सुभद्रा। 3 द्वार पर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, कोई आए ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो कथा में। कथा शुरू हो गई। जैसे जैसे माता ने कथा सुनाई, रोहिणी माता ने, कि कृष्ण जब गए तो गोपियां उस रथ की धूल पर लौटने लग गईं। कृष्ण कब आओगे? रोज सवेरा होए तो बस टुकुर टुकुर दिन बीत जाए, सूर्य उदय होते ही सूर्य अस्त तक गोपियां अपलक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए उसी तरफ निहारती रहती कि कृष्ण अब आ रहे होंगे। 2 दिन का कह के गए थे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे।
केवल इंतजार करते 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 करते। सास कहती, अरे बहू बच्चे भूखे हैं, चल के थोड़ा भोजन तो बना ले। तो बोली, मैं मैया भोजन बनाऊं तब तक मेरो कन्हैया आ गए हो तो भोजन बनावे में मन ही ना लगे। केवल कृष्ण कृष्ण गोपियां जपती और आपस में बैठ जाती गोपियां और बोलती, सखी आज तूने कोई सपना देखा? हाँ, आज मैंने सपना देखा कि सपने में कृष्ण आए और उन्होंने मेरी मांग भर दी। किसी ने कहा आज सपने में कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी। किसी ने कहा आज सपने में कन्हैया ने माखन चोरी की। किसी ने कहा आज कन्हैया ने आज यमुना स्नान कर रहे थे और मैं उनको निहार रही थी। किसी ने कहा आज मुझे बांसुरी बजाते हुए नजर आए। ऐसी कोई रात ना गुजरती जिस रात गोपियां कृष्ण का स्वप्न ना देखती, एक दूसरे को अपना सपना सुनाती। तभी सबने मिलकर श्री राधा रानी से कहा, राधा आप भी तो अपना कोई सपना सुनाओ, आज आपने क्या सपना देखा? तब राधा रानी बोली, सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण आते हैं। मैं कितनी अभागिन हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना कैसे आएगा। इसलिए राधा रानी के प्रेम की स्थिति यह थी कि कृष्ण के जाने के बाद वो अपने पलकों को डांटती थी, ऐ पलक तू क्यों झपकती है? तू जरा झपक गई और तब कृष्ण आ गए तो। ये प्रेम की स्थिति है जहां प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। राधा रानी के पांव में एक घाव था। जब राधा रानी श्याम सुंदर जा रहे थे तो राधा रानी के पांव में एक झाड़ी का एक कांटा, कोई भगवान गए जब द्वारिका वृंदावन छोड़कर तो राधा रानी रथ के नीचे लेट गई कि हमारे ऊपर से ले जाओ, हम आपको कैसे जाने दें। कृष्ण रोई राधा रानी, कृष्ण हमें छोड़कर ना जाओ। उसी भाग दौड़ में राधा रानी के पांव में कहीं चोट लग गई जरा सी, तो श्याम सुंदर ने देखा कि खून बह रहा है। श्याम सुंदर ने अपने दुपट्टे से राधा रानी के पांव में खून साफ किया और पट्टी बांध दी। कहा, राधा तुम चिंता ना करना, तुम्हारे इस घाव पर मलहम लगाने मैं आया करूंगा, तब तक आऊंगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो राधा रानी क्या करती, आज 100 वर्षों के बाद भी उनके पांव में वो घाव जस का तस था। किसी ने कहा, राधा ये घाव इतना पुराना है, आज तक भरा क्यों नहीं? तो राधा रानी क्या करती है कि लकड़ी उठाती और उस लकड़ी से उस घाव को कुरेद देती, खोद देती। तो किसी ने कहा, ये घाव क्यों ताजा कर रही हैं? ये घाव क्यों उकेर रही हैं? दर्द नहीं होता? राधा रानी ने कहा, सखी ये घाव जितना दर्द देता है उससे ज्यादा सुकून इस बात का है कि इस घाव के बहाने कम से कम कन्हैया का रोज दर्शन तो होता है, रोज मलहम लगाने तो आते हैं। ये घाव भर जाएगा तो वो आना बंद कर देंगे। तो वो कृष्ण के वियोग में उस घाव को जीवित रखा श्री राधा रानी ने। ये प्रेम है जहां कृष्ण के सिवा और कुछ ना हो, कोई बात ना हो, चिंतन किसी और का ना हो। ऐसी श्री राधा रानी की जब पूरी कथा रुक्मणी मां को, उनकी पत्नियों को माता रोहिणी ने सुनाई, और जब ये रोहिणी ने कथा माता रोहिणी ने सुनाई तो भगवान कृष्ण की पत्नियां तो रोने लग गई 16,108 और कहने लग गई, माता जितना प्रेम ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से किया, हम तो सारी मिलकर इतना प्रेम कभी नहीं कर पाती। हमारा प्रेम एक अंक है और गोपियों का प्रेम पूरा 100 का 100 अंक है, 100 नंबर।
ये तो रही गोपियों की बात। तब तक दौड़े दौड़े नारद जी आए। मैया मैया मैया, रोहिणी मैया, कथा बंद करो बंद करो। क्या हुआ? देखो द्वार पर कन्हैया खड़े हैं और गोपियों के तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्हैया की तो आंखें बह गईं। गोपियों के प्रेम को जब कृष्ण ने सुना कि मेरे लिए गोपियां इस तरह रोईं, मेरी याद में गोपियां इस तरह आंसू बहाईं, तो गोपियों के तो आंसू बह रहे थे, पर उस प्रेम की विरहाग्नि में जैसे आग लोहे को पिघला देती है, आग लोहे को पानी के फॉर्म में ले आती है, लिक्विड फॉर्म में, उसी तरह अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण, श्री गोपियों के प्रेम के कारण, जब कृष्ण ने सुना कि मेरे जाने के बाद गोपियां मेरे लिए कैसे तड़पती रहीं, कैसे रोती रहीं, उस प्रेम को जब सुना तो गोपियों के तो आंसू बह रहे और भगवान कृष्ण की पत्नियों के तो आंसू बह रहे, पर उस प्रेम को सुनकर कृष्ण की तो आंखें ही पानी बन करके बह गईं, आंखें बह गईं। हाथ को गोपियों से छुड़ाया। जब राधा रानी जब जाने लगे श्याम सुंदर ने, तो राधा ने हाथ पकड़ लिया, तो इन हाथों से राधा के हाथ को छुड़ाया। और जब प्रेम की बात सुनी कि मेरे जाने के बाद राधा, गोपियां, माता यशोदा इस तरह रोती रह गईं, तो वो छुड़ाने वाला हाथ भगवान का बह गया। उस प्रेम में, प्रेम की विरहाग्नि में भगवान श्री कृष्ण का हाथ बह गया। इसलिए आपने देखा होगा जब भगवान के अंग बहने लगे तो कथा नारद जी ने बंद कराई। कहा मैं किस वैद्य को बुलाऊं कृष्ण कि तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं, तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं। ये तुम्हारे आधे आधे हाथ कहां चले गए, तुम्हारे पंजे गायब हो गए, उंगलियां गायब हो गईं। हे श्याम सुंदर क्या हो गया? हाहाकार गोपियों में, हाहाकार भगवान की पत्नियों में मच गया, हमारे कृष्ण को क्या हो गया? तब भगवान ने कहा कोई मत रो, कोई कुछ ना कहो। जैसे गोपियां हमसे प्रेम करती हैं और गोपियों के प्रेम का मैं ऋणी हो गया, अब मैं वो ऋण कैसे चुकाऊं मां, कैसे चुकाऊं माता, आपका वो ऋण कैसे चुकाऊं? तो भगवान ने कहा मैं प्रेम का ऋण चुकाने के लिए, गोपियों का ऋण चुकाने के लिए अब इसी रूप में रहूंगा, और मेरे इस रूप को ही दुनिया के लोग प्रेम का रूप जगन्नाथ कह करके पुकारेंगे। जहां भगवान के हाथ नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, आंख नहीं है, आंख इतने बड़े बड़े बह गई आंखें। भगवान की वाणी, भगवान के अधर बह गए, भगवान के चरण बह गए। जिस पांव से चलकर गए वृंदावन से, वो पांव बह गए। इसलिए जगन्नाथ जी के चरण नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, और कान बह गए। जिन कानों से गोपियों ने, जब गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ, और कन्हैया ने सुना कि कह रही है मत जाओ, पर गए, तो वो कान बह गए कृष्ण के। जो जो अंग भगवान श्री कृष्ण ने राधा से, गोपियों से अपने आप को जिन अंगों से दूर किया, जिसके कारण पांव से चलकर गए, हाथ छुड़ाया, वो सब कुछ बह गया। और वही बहा हुआ शरीर प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के इसी स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया।